इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 लेखन खंड के अंतर्गत आने वाला विषय औपचारिक ईमेल लेखन यानी फॉर्मल ईमेल राइटिंग। ईमेल लेखन। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात एक ऐसा संदेश जो कि इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। ईमेल लेखन आज के समय में बहुत उपयोगी तथा आवश्यक है। पुराने जमाने में लोग जब किसी को चिट्ठी या संदेश भेजते थे तो किसी कागज पर लिखकर उसे भेजा करते थे, लेकिन आज के समय में ईमेल के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को सिर्फ कुछ सेकंड में अपना संदेश भेज सकते हैं और किसी अन्य के द्वारा भेजा संदेश मिनटों में पा सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल आदि ईमेल सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमें एक ईमेल पते की आवश्यकता भी होती है। पत्रों की भांति ईमेल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक ईमेल। औपचारिक ईमेल उन लोगों को भेजे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। किसी संस्था, अधिकारी, व्यापारियों आदि से संपर्क स्थापित करने के लिए भेजे जाने वाले ऑनलाइन संदेश एवं पत्रों को औपचारिक ईमेल कहा जाता है। दूसरा है अनौपचारिक ईमेल। अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों का हालचाल पूछने, निमंत्रण देने तथा सूचना आदि से संबंधित ऑनलाइन पत्र अथवा संदेश को अनौपचारिक ईमेल कहा जाता है। इस वीडियो में हम औपचारिक ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि औपचारिक ईमेल का प्रारूप कैसा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है फ्रॉम। इसमें प्रेषक यानी भेजने वाले के पते को लिखा जाता है। जब हम कंप्यूटर से मेल भेजते हैं तो हमें अपना पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईमेल पाने वाले के पास हमारी आईडी स्वयं पहुंच जाती है। लेकिन परीक्षा में ईमेल लेखन करते समय आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा या आपको अपना असली ईमेल एड्रेस नहीं लिखना चाहिए। कोई भी सांकेतिक ईमेल आईडी जैसे abcd@gmail.com, xyz@yahoo.com आदि को लिखा जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है टू। इसमें प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखा जाना चाहिए, यानी जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना होता है। तीसरा है कार्बन कॉपी। जब ईमेल को दो या दो से अधिक ईमेल पतों पर भेजना होता है तब कार्बन कॉपी यानी प्रतिलिपि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसको गोपनीय प्रतिलिपि भी कहा जाता है। इसका उपयोग बहुत सारे लोगों को मेल की प्रति भेजने के लिए किया जाता है। बीसीसी में भेजी गई प्रतिलिपि को अन्य प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते। यदि प्रश्न पत्र में ईमेल से संबंधित प्रश्न में आपको इन दोनों के बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है तो केवल आप भेजने वाले और ईमेल प्राप्त करने वाले का पता लिखकर आगे लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद ईमेल लिखने की दिनांक तथा समय का उल्लेख करना चाहिए। अगला है विषय। यहाँ ईमेल का मुख्य विषय लिखा जाता है जिससे प्राप्तकर्ता यह स्पष्ट रूप से समझ सके कि ईमेल किस विषय से संबंधित है। इसके पश्चात आता है संबोधन। औपचारिक ईमेल में प्राय महोदया, महोदय, मान्यवर, श्रीमान आदि संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से हम औपचारिक पत्र में भी लिखते हैं। इसके पश्चात आता है विषय वस्तु। जिस विषय से संबंधित हम ईमेल लिख रहे हैं उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाना चाहिए। अंत में भेजने वाले का नाम तथा फोन नंबर का उल्लेख करना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम दिया गया है तो वही नाम लिखना चाहिए। यदि नहीं दिया गया है तो सांकेतिक रूप में अ/ब/स लिख सकते हैं। अब इस औपचारिक ईमेल के प्रारूप के अनुसार हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य महोदय को ईमेल लिखिए। यहाँ भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले के सांकेतिक ईमेल को लिखने के बाद दिनांक तथा समय का उल्लेख है। प्रश्न के अनुसार विषय दिया गया है बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। प्रश्न के अनुसार इसकी मुख्य विषय वस्तु इस प्रकार से होगी। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं बी का छात्र हूँ। मुझे कल शाम को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन घर में आराम करने की सलाह दी है, जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 18 से 20 मई यानी 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। प्रश्न में किसी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है तो इसलिए हम यहाँ नाम का उल्लेख न करके अ/ब/स लिख सकते हैं। अब अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा उदाहरण है, आप रोहन कुमार हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर पद के आवेदन हेतु कंपनी के मैनेजर को ईमेल लिखिए। यह सबसे पहले भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले के ईमेल को लिखने के बाद समय तथा दिनांक का उल्लेख करेंगे तथा विषय होगा कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र। इस तरह के ईमेल में शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा अनुभव का उल्लेख किया जाता है। इस विषय पर हम ईमेल लेखन इस प्रकार से करेंगे। महोदय, दिनांक 10 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपके मुख्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रिक्त है। इसी संदर्भ में मैं ये ईमेल भेज रहा हूँ। मेरी आयु 25 वर्ष है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा कंप्यूटर का कोर्स भी किया है। एक कार्यालय में 2 वर्ष कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करने का अनुभव भी है। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी योग्यता के आधार पर अपने कार्यालय में रिक्त पद पर मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने पद से संबंधित समस्त कार्य को पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से करूंगा। इस आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र तथा मेरा बायोडाटा भी संलग्न है। धन्यवाद। इस प्रश्न में यहाँ रोहन कुमार नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम नाम के स्थान पर रोहन कुमार लिखेंगे। इसके पश्चात संपर्क नंबर को भी लिखा जा सकता है। अगला उदाहरण है, आपकी चेकबुक खो गई है। नई चेकबुक प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को ईमेल लिखिए। प्रारंभिक औपचारिकताएं यानी पता, दिनांक तथा समय का उल्लेख करने के बाद विषय इस प्रकार से लिखेंगे, चेकबुक खोने एवं नई चेकबुक पाने के संबंध में। इस विषय पर ईमेल लेखन इस प्रकार से कर सकते हैं। महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस बैंक का 2018 से नियमित ग्राहक हूं। मेरा खाता क्रमांक 10666688 है। इस खाते के संचालन के लिए मुझे 2 जनवरी में क्रमांक 959001 वाली चेकबुक जारी की गई थी। मार्च के अंतिम सप्ताह में बस द्वारा यात्रा करते समय मेरी चेकबुक और कुछ अन्य कागजात चोरी हो गए, जिसके संबंध में FIR लिखवा दी है। अब मुझे एक नई चेकबुक की आवश्यकता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 100 पृष्ठों वाली एक नई चेकबुक प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। इस उदाहरण में नाम का उल्लेख नहीं है, अतः हम नाम की जगह आबासा लिखकर कोई भी संपर्क नंबर दे सकते हैं। कक्षा 10 के प्रश्न पत्र में इस वर्ष औपचारिक ईमेल को शामिल किया गया है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अन्य विषयों पर भी ईमेल लेखन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।